हो जिन्हें शक वो करें और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। भूल भुलैया से इस दुनिया में बहुत से इंसान आते हैं, अपनी अपनी फितरत, अपने अपने फन, अपने अपने तजुर्बे और जज्बातों के साथ अपना जीवन जीते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दूसरों के दुख दर्द अपने दुख दर्द से ज्यादा होते हैं। उनका फन, उनका हुनर, उनकी कारीगरी उनकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति। कहना मुश्किल है कि वे एक बेहतर मूर्ति शिल्पी थे या एक बेहतर इंसान, या फिर कहें कि दोनों। पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति एक ऐसे कलाकार जिन्होंने दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान बनाई। जयपुर की मूर्ति कला को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज तक पहुंचाने में सतत संलग्न एक कला साधक के रूप में, एक ऐसे कलाकार के रूप में जिन्होंने पत्थरों को अपनी छीनी हथौड़ी से सिर्फ गढ़ा ही नहीं, बल्कि अपने हाथ, मन और मस्तिष्क के समर्पण से अपनी हर कलाकृति में रूप, भाव और आत्मा का संचार किया। कला के नायाब पक्षों को उकेरने वाले मूर्ति मर्मज्ञ अर्जुन प्रजापति में एक ऊंचे दर्जे के कलाकार होने की अपूर्व क्षमता थी। 9 अप्रैल 1957 को राजस्थान की राजधानी गुलाबीनगर जयपुर के मूर्ति शिल्प के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध खजाने वालों के रास्ते के एक कुंभकार परिवार में जन्मे बहुआयामी प्रतिभा के धनी अर्जुन प्रजापति ने न केवल स्कल्पचर बल्कि एनाटॉमिकल ड्राइंग की भी विधिवत शिक्षा ली थी। स्थापत्य और मूर्तिकला क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों दास बाबू के नाम से विख्यात स्वर्गीय महेंद्र दास, स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद शर्मा और आनंदीलाल वर्मा जैसे गुरुओं के सानिध्य में कुशलता से आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने मूर्तिकला को बहुत से नए आयाम दिए। मूर्तिकला क्षेत्र में पारंपरिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश करते हुए अर्जुन ने मार्बल और संगमरमर ही नहीं बल्कि मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, फाइबर और ब्रॉन्ज यानी कांस्य की प्रतिमाएं भी गढ़ने की अद्भुत क्षमता और कलात्मकता प्रदर्शित करने में कभी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्जुन प्रजापति ने व्यावसायिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर मूर्तिकला को जीवन की ऊर्जावान साधना के रूप में लिया। यही कारण है कि इसने अर्जुन को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई। एक सच्चे कला साधक के रूप में उन्होंने एक गैर व्यावसायिक संस्था मूर्ति उद्योग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर मूर्तिकला की विभिन्न शैलियों के 9000 से अधिक कलाकार तैयार किए। अर्जुन द्वारा प्रशिक्षित ये कलाकार न केवल मूर्तिकला के माध्यम से अपने परिवारों का पालन कर रहे हैं, बल्कि कला की सीखी हुई बारीकियों के माध्यम से वे अनेक पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। इंग्लैंड और अमेरिका सहित अनेक देशों के कलाकार दलों ने जयपुर में कई दिन रहकर अर्जुन के अधीन प्रशिक्षण और कला कौशल प्राप्त किया। अर्जुन ने भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम से प्रभावित होकर राजस्थान के दूरस्थ अंचलों और कला कौशल से अनजान गांव ढाणियों में बस रहे बच्चों की भी सुध ली और विशेष शिविरों के माध्यम से ऐसे बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया जिनमें सृजनशीलता तो है लेकिन वे एक्सपोजर से दूर हैं। इसी क्रम में अर्जुन ने अनाथ, बेसहारा, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया। ये सब स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति की मूर्तिकला और कला संवर्धन के क्षेत्र में की गई अभूतपूर्व सेवाओं और कला के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। अर्जुन ने जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई बीघा जमीन में माटी मानस संस्थान के रूप में स्कल्पचर आर्ट स्टूडियो, गैलरी और म्यूजियम की भी स्थापना की। इस संस्थान में मुक्त आकाश के नीचे शिल्प सृजन, शिल्प संबंधी औजारों, तकनीकों के विन्यास और शिल्प साहित्य सहित मूर्तिकला से जुड़े बहुत से अनछुए पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। माटी मानस कला संस्थान से ही जुड़े माटी मानस कला संग्रहालय में देश विदेश की राजनीतिक, धार्मिक, विज्ञान, साहित्य
और विविध कलाओं से जुड़ी हस्तियों की प्रतिमाओं के अलावा अनेक कृतियों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ कलाओं के पुरातन साधनों और आयामों से लेकर आधुनिकता तक के पक्ष को भी करीने से दर्शाया गया है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने इसका शिलान्यास किया था। पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति के मूर्ति शिल्प और कला के लिए की गई उनकी सेवाओं की दुनिया भर में मुक्त कंठ से सराहना और प्रशंसा हुई। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स, मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति सर नवीन चंद्र राम गुलाम सहित भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी झैल सिंह, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पूर्व उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन, भैरव सिंह शेखावत, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल मदन लाल खुराना, एन.सी. जैन, बलिराम भगत, एस.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनिवास मिर्धा सहित स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, गजल गायक जगजीत सिंह, संगीत मार्तंड पंडित जसराज, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर, प्रसिद्ध संत मुरारी बापू, क्रिकेटर राहुल द्रविड़, नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा डॉक्टर करण सिंह, जयपुर और मेवाड़ के राज परिवार सहित देश विदेश की अनेक हस्तियों ने प्रशस्ति पत्र देकर या उनकी कला की सराहना कर स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति का उत्साहवर्धन किया। इनमें से अनेक हस्तियों ने तो अपनी जयपुर यात्रा के दौरान अर्जुन आर्ट गैलरी के अवलोकन का भी कार्यक्रम रखा, जो एक कला साधक के लिए सम्मान से बढ़कर है। अर्जुन ने देश विदेश में अनेक आर्ट एग्जीबिशंस, स्कल्पचर प्रशिक्षण और सेमिनार आदि आयोजित किए। एक सृजनधर्मी के रूप में उन्होंने अपनी कला के भीतर निहित संवेदनाओं और भावनाओं को मूर्तियों के माध्यम से सफलतापूर्वक उकेरा। उनकी बनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, ताजमहल की प्रतिकृति और विश्वविख्यात और बहुचर्चित बनी ठनी प्रतिमा और सैकड़ों की संख्या में निर्मित मूर्ति शिल्प की दुनिया भर में सराहना हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, न्यू जर्सी, अटलांटिका, यूएसए और भारत के अनेक संग्रहालयों, होटलों, आर्ट गैलरियों, प्रतिष्ठित चौराहों सहित धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और कला संस्थानों में अर्जुन प्रजापति के बनाए छोटे आकार से लेकर 30-35 फीट तक के विशाल मूर्ति शिल्प शोभा बढ़ा रहे हैं। अर्जुन ने न केवल सभी धर्मों के देवी देवताओं और संत जनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थापकों और दुनिया भर की शख्सियतों की मूर्तियां और कला शिल्प बनाए, बल्कि अपनी शिल्प कला के माध्यम से भाव प्रधान मूर्तियां बनाकर अनेक विभूतियों से अपनी कला का लोहा मनवाया। यूं तो स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति की बनाई हर कृति अपने आप में अनूठी थी, लेकिन उनकी बनाई बनी ठनी शायद सबसे अधिक चर्चित, प्रसिद्ध और सराही गई कही जा सकती है। अर्जुन ने बनी ठनी के माध्यम से नारी सौंदर्य को उसके आकर्षक चेहरे, सुडौल शरीर और वक्षस्थल के सौंदर्य और सौष्ठव को जिस सजीवता के साथ प्रदर्शित किया, ये उनकी कला साधना का उल्लेखनीय पक्ष है। संगमरमर पर उत्कीर्ण आकर्षक युवती, जिसमें जिज्ञासापूर्ण मुद्रा में अपने प्रियतम के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए चेहरे और पारंपरिक पल्लू के झरोकों से झांकते हुए नैनों वाली इस प्रतिमा की कला समीक्षक और लेखक ही नहीं, बल्कि आम जन भी मुक्त कंठ से सराहना करते हैं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ही सामने मात्र 20 मिनट में अर्जुन द्वारा निर्मित स्वयं की मृदा प्रतिमा देखकर उन्हें मूर्तिकला का जादूगर संबोधित कर सम्मानित किया था। अर्जुन जो भी कलाकृति तैयार करते थे, उसकी भाव भंगिमाएं, वस्त्र आभूषण, केश विन्यास, नारी प्रतिभाओं में श्रृंगार पक्ष, कद, काठी और शक्ल आदि में मौलिकता साफ साफ दिखाई पड़ती थी। उन्होंने भय, विषाद, आत्मग्लानि, प्रतीक्षा,
प्रेम, नैराश्य, चिंतन, अहंकार, हर्ष और क्रोध जैसे अनेक मनोभावों को पत्थर पर उकेरा। उनकी कृति बूढ़ा सारंगी वादक में मानवीय भावनाओं और अभावग्रस्त रहते हुए भी कलाकार की साधना की तल्लीनता को खूबसूरत ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। अर्जुन प्रजापति को वर्ष 2010 में देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कला की साक्षात और समर्पित मूर्ति अर्जुन प्रजापति सामाजिक सरोकारों में भी हमेशा अग्रणी रहे। राजस्थान में अतिवृष्टि के दौरान आई आपदा राहत के लिए स्वयं की ही निर्मित और बहुप्रशंसित कृति को 75,000 रुपए में नीलाम कर राज्यपाल सहायता कोष में देकर अर्जुन ने एक कलाकार होने के साथ साथ एक संवेदनशील इंसान होने का भी परिचय दिया। अमर हैं स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति, जिनके लिए जीवन भर कला एक पेशा नहीं बल्कि साधना रही। अमर हैं स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति, जिनके लिए सब कुछ बाद में था लेकिन इंसानियत सबसे पहले थी। अमर हैं स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति, जिन पर न केवल गुलाबी नगर जयपुर, न केवल राजस्थान, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के कला जगत को गर्व है। स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, उनकी बनाई सुंदर कलाकृतियों के रूप में और इंसानियत के लिए किए गए उनके कामों के रूप में। गर्व है हमें कला के उस सच्चे साधक पर, जिन्हें हम जानते हैं और हमेशा याद रखेंगे अर्जुन प्रजापति के नाम से। अगर देखनी है मेरी उड़ान को, अगर देखनी है मेरी उड़ान को, तो ऊंचा कर दो आसमान को।